अक्लमंद भेड़िए की कहानी। एक बार एक संत प्रवचन दे रहे थे तो उनके शिष्यों में से एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, अक्लमंद कैसे बना जाए। तब साधु ने बहुत सरलता से एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी सुनाई। जिसने अक्लमंदी से काम लिया वह अपने जीवन में बहुत सफल होता है। संत जी बोले कि एक बार की बात है, एक बहुत ही समझदार और होशियार भेड़िया जंगल से गुजर रहा था तो अचानक उसे मरा हुआ एक हाथी दिखाई दिया। भेड़िया ने अपने पंजे से उसकी चमड़ी काटने की बहुत कोशिश की, परंतु चमड़ी बहुत ठोस होने के कारण उसे काटना या उधेड़ना उसकी शक्ति से बाहर की बात थी। अचानक एक बब्बर शेर आ गया। तभी भेड़िया शेर से बोला, महाराज, मेरे मालिक, मैं तो सिर्फ आपके लिए इसकी रखवाली कर रहा था कि कब आप यहाँ आएं और मैं आपको यह भेंट दे सकूं। कृपया आप इसे मेरी तरफ से स्वीकार करें। बब्बर शेर बोला, तुम्हारा धन्यवाद, परंतु तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो कि मैं किसी दूसरे के द्वारा किए गए शिकार को स्वीकार नहीं करता। मैं अपनी खुशी से तुम्हारी भेंट तुम्हें सौंपता हूँ। यह कहकर बब्बर शेर अपने रास्ते हो लिया। परंतु मुसीबत अभी कहाँ ख़त्म हुई थी। अब एक साधारण शेर वहाँ आ पहुँचा। वह झट से बोला, चाचा जी, चाचा जी, आप यहाँ मौत के मुंह में कहाँ घूम रहे हैं। शेर बोला, क्या मतलब। भेड़िया बोला, चाचा जी, इस हाथी को बब्बर शेर ने मारा है और मुझे इसकी रखवाली करने के लिए यहाँ छोड़ा है। जाते जाते राजा जी मुझे यह कहकर गए थे कि अगर कोई शेर इधर से गुजरे तो मुझे सूचित कर देना। अब मैं इस जंगल के सारे शेरों को ख़त्म कर दूंगा। इतना सुनते ही शेर की हवा सरक गई। उसने कहा, मेरे प्यारे भतीजे, अब तो तुम ही मुझे बचा सकते हो। अगर मेरे बारे में तुम राजा जी को सूचित नहीं करोगे तो मैं बच जाऊंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। यह कहते हुए शेर रफू चक्कर हो गया। उसे जाने भर की देर थी कि वहाँ एक चीता आन पड़ा। भेड़िए ने मन ही मन सोचा, इसके बड़े नुकीले दांत हैं, क्यों ना हाथी की चमड़ी इसी से कटवा लूँ। बस फिर क्या था, वह झट से बोला, क्यों भांजे, कहाँ रहे इतने दिन, बड़े समय से नज़र नहीं आए। और क्या बात है, बड़े कमज़ोर और थके भूखे लग रहे हो। देखो, यह जो हाथी है इसे बब्बर शेर ने मारा है और मुझे इसका रखवाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन यदि तुम इस हाथी का स्वादिष्ट मांस चखना चाहते हो तो जल्दी से इसे चीर कर खा जाओ, परंतु जल्दी करना, कहीं राजा जी ना आ जाएं। फिर चीता बोला, नहीं मामा जी, मुझे लगता है कि यह मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। परंतु भेड़िए ने फिर एक चाल चली और चीते से बोला, सुनो भांजे, हौसला रखो और खाना शुरू करो। जैसे ही बब्बर शेर मुझे दूर से दिखाई देगा मैं तुम्हें उसके आने की खबर दे दूंगा। बस झट से भाग जाना। फिर क्या था, चीता भेड़िए के झांसे में आ गया और हाथी के पास पहुंचा। जैसे ही हाथी की चमड़ी को उसने उधेड़ा, भेड़िया चिल्लाने लगा, भांजे फूट लो, शेर आ रहा है। झट से चीता 9-2-11 हो गया। इस तरह भेड़िए ने लंबे समय के बाद अपने लिए भोजन का प्रबंध कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से शिष्य को यह बात
अच्छी तरह से समझ आ गई कि समय पर चतुराई से काम लेना चाहिए। अगर मुश्किल समय हो तो और भी चतुराई से काम लेना चाहिए। अक्लमंदी से मुश्किल काम आसान किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।